बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन सर्किट्स पे एप्लीकेबल हो। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये दोनों सर्किट जो है ये कम्बिनेशन है सीरीज़ पैरेलल के। ओके, भाई हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ आप गौर से देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस सेंस में कि ये जो राइट हैंड आर्म है यहाँ पे इंडक्टर अकेले नहीं है, इसके साथ रेजिस्टेंस भी है। तो अब ये सीरीज पैरेलल हो, यानी पहले सीरीज में उसके बाद ये बाकी चीज़ों के साथ पैरेलल में है। तो ये सिर्फ पैरेलल सर्किट नहीं है बल्कि ये सीरीज पैरेलल सर्किट है। और इसीलिए जो हमने पहले एक क्वेश्चन दिया था कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, ये फार्मूला सिर्फ सीरीज में या सिर्फ पैरेलल सर्किट में एप्लीकेबल है, सीरीज पैरेलल सर्किट में ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए कोई और तरीका अपनाना होगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इनपुट इम्पीडेंस लिख लेते हैं। हमने पिछले जो सिंपल पैरेलल सर्किट में देखा था किस तरह से इनपुट इम्पीडेंस लिखते हैं, तो वही टेक्निक हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटर पहले है तो j⍵c हो जाएगा, तो j⍵, और c की वैल्यू 0.1 है। उसके बाद 1/r हो गया, r हमारा 10 है तो 1/r हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 1/j⍵L के जगह पे हो जाएगा 1/, इन दोनों के कम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस का 2 और प्लस j⍵L, तो 2 प्लस j⍵L। तो ये इस तरह से आप एडमिटेंस को लिखेंगे। और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। हम ऊपर नीचे 2 माइनस j⍵, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ से इमेजिनरी टर्म जो है डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाए। और इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको अलहदा लिख लें, इसको अलहदा लिख लें। जे कॉमन ले लिया। अब रेजोनेंस में हमने ये कहा था कि इमेजिनरी टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इसको अब हम ज़ीरो के बराबर करेंगे और वहाँ से ओमेगा नॉट निकालेंगे। तो अब इसको हमने ज़ीरो के बराबर कर दिया। ओमेगा को हमने अब ओमेगा नॉट से तब्दील कर दिया क्योंकि इस पॉइंट पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करते और मज़ीद स्टेप्स आप खुद कर सकते हैं, उम्मीद है ये फॉलो कर लेंगे आप। तो ओमेगा नॉट अब यहाँ से आ गया 2 रेडियंस पर सेकेंड। तो सीरीज पैरेलल सर्किट में आपने ध्यान में रखना कि इस तरह से ओमेगा नॉट को कैलकुलेट करते हैं। इसी की प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट। यहाँ पे भी सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन है, तो ये फार्मूला हमने यूज़ कर सकते हैं। y जिस तरह हमने पहले निकाला वही हम करेंगे कि y के लिए हम ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ से हम एक कहेंगे कि y1 है पैरेलल वाले का, तो y1 हमने पहले निकाल लिया। j⍵c का टर्म आ गया और ये रेजिस्टेंस 1/r आ गया। तो यहाँ से हमने ओमेगा और y1 निकाल लिया। और उसके बाद अब इस चूँकि ये सीरीज़ में है तो हम इसको भी हम सीरीज़ में कंसिडर करेंगे। ये इसका नाम हम दे देंगे Z1। तो Z1 इज़ 1/y1, तो इसको हम उल्टा देंगे तो ये आ गया। और अब Z टोटल इम्पीडेंस जो है वो इन दोनों का सम होगा, तो ये j⍵L प्लस Z1 सिंप्लीफाई किया और Z1 के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। मज़ीद सिंप्लीफाई, उसी तरह से ये डिनोमिनेटर से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ से j टर्म्स ख़त्म हो जाए। ये स्टेप मज़ीद अब हमने इन दोनों को अलहदा कर लिया, रियल और इमेजिनरी के फैक्टर्स, इस तरह पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था। और फिर वही कि यहाँ से हम j टर्म्स कॉमन ले लें तो ये आ गया, ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए एट रेजोनेंस। तो ओमेगा नॉट, अब यहाँ पे ओमेगा नॉट
चाहें तो डाल दें या ओमेगा ही चलने दें। सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके ये ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू आ गया और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप निकालेंगे जो कि ओमेगा नॉट है एक्चुअली। तो ये 435.9 रेडियंस पर सेकेंड। तो इस तरह से आप सीरीज पैरेलल सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा। शुक्रिया।